भारत से पानी पर खुली जंग होगी। पानी हमारी कौमी सलामती का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी है। नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो हम जंग की तरफ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। तो आखिरी जंग में कस्बा हिंद हो जाए कस्बा हिंद होना चाहिए लोग साथ। आखिरी जंग इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ इंडिया ने, उस पर पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल कोर्ट से रिलीफ तो मिल गई है, लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है हम तो पाकिस्तान को बंजर कर देंगे, वीरान कर देंगे। तो मेरा बस चले तो मैं इंडिया में भी जाके मोदी को मारूं, मेरा बस नहीं चलता। ये पाकिस्तानी हुक्मरान भी हमें जाने नहीं देते, अगर जाने दे तो हम इंडिया में भी जाके मोदी को मार दे। हमारे लोग जो हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, वो भारत से लड़ाई के लिए, भारत के साथ जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा, मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता, पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं। तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल, उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है? The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. सर बिलावल साहब, आज वो जो पानी शानी पे बयान उनकी तरफ से आ रहा है इंडिया के हवाले से, इंडिया के साथ आपको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आपके पानी वानी के ऊपर। नहीं, इंडिया के साथ नहीं, हमें इंडिया के साथ हमें कुछ करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। इस बारे में फील्ड मार्शल ने भी बड़ी वाज़ेह दो टोक स्टेटमेंट दी हुई है। वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, उसमें हमें भी कोई जो है एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, और इंडिया को भी हमें किसी उसमें नहीं रखना कि उनका वो हमारा पानी रोकेंगे और हम ऐसे उसको रोकने देंगे, ऐसा नहीं होगा। इट वुड बी एन एक्ट ऑफ वॉर। इंडिया को खत्म कर देंगे, 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 दिन के अंदर इंडिया को खत्म कर देंगे। आप कह रहे हैं कि इंडिया वाटर पे आएगा तो हम जंग करेंगे, कह रहे हैं हम? जी हाँ, ये हमारी रेड लाइन है, बिल्कुल हमारी रेड लाइन है। हम अभी भी अगर हमारे पानी के ऊपर आएगा, कन्वेंशन के अलावा आएगा, तो हम 10 जहाज गिरा देंगे, क्योंकि पानी रुक गया तो डेजर्ट हो जाएगा। इधर तो कुछ नहीं उगेगा, क्योंकि हमारी तगड़ी फौज है। तो हम कह रहे हैं कि हमारी रेड लाइन है, तुमने ब्रीच किया तो हम जंग करेंगे। बिल्कुल फौज हमारी तैयार है, रेड अलर्ट पर है, फिर 10 जहाज गिरा देंगे। इसमें तो वही इंडिया वालों को मारना है, और क्या करना है। क्यों मारना है इंडिया वालों को? इंडिया वाले तो पानी बंद कर रहे। आपको पानी अभी नहीं मिल रहा? हमें पानी मिल रहा भी नहीं अभी तक। क्या समझते हैं आप, जंग के लिए तैयार है? पहले से बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। मैं तैयार हूँ, मैं उसके जूते और मारूंगा, मोदी के जूते मारेंगे आप? तो आगे से जब ब्रह्मोस मिसाइल आएगा तो उसका मुकाबला जूतों के साथ कैसे करोगे? ये क्या बात कर रहे हो? शहीद हो जाऊंगा। मुकम्मल होने के बाद इंडिया के पास ये कैपेसिटी होगी कि वो जब चाहे चनाब का टोटल वाटर आखिरी कतरे तक वो 60 से 90 दिन के लिए रोक सकता है। रोकने की कैपेसिटी आ जाएगी। अब वो करेगा क्या? जब हमें ज़रूरत हुआ करेगी, हमारी फसलों को ज़रूरत हुआ करेगी, वो रोक लिया करेगा और हमें कैद साली से 2-4 करेगा। जब हमें ज़रूरत नहीं होगी वो उसे एकदम छोड़ा करेगा, यहाँ पे सैलाब आ जाया करेगा। यानी फिर हम एक ही साल में जो है वो कभी कहत साली में होंगे और कभी हम सैलाब की नज़र होंगे। पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता, पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता। इंडिया आपको बेट कर रहा है आपके ख्याल में कि आप जंग शुरू करें? हमें कोई जंग शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर इनको कैसे रोकेंगे, ये जो तमाम चीज़ें कर रहे हैं? हाँ, मेरा मतलब इसमें कोई मटेरियल नज़र आए हमें कि ये कोई शेप ले रहा है तो डेफिनेटली विल थिंक ऑफ दैट ऑप्शन कि जंग की जाए इसके ऊपर जो है। बगलियार में उन्होंने अपनी मर्जी का डिज़ाइन किया, बाकी जगह वो तमाम अपने वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। दे आर गोइंग ऑन विद। भाई जंग तो होनी चाहिए, उसकी वजह है ना कि रोज रोज के जो तमाशे लगा रहे हैं। तो भाई इंशाल्लाह ताला मुसलमान है, हमें पता है कि क़यामत में हमारी जो नई एक जिंदगी शुरू होगी, जन्नत और जहन्नम। तो इंशाल्लाह ताला अगर हम पर अगर बम भी गिराते कुछ भी, तो हम शहादत की मौत में इंशाल्लाह मरेंगे और अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर सरखुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? जंग होनी चाहिए और आपके ऊपर बम भी गिरने चाहिए? अल्लाह ताला उनको सबक मिल जाएगा कि भाई पाकिस्तान में कितनी ताकत है। यहूद और नसारा के खिलाफ इंशाल्लाह ताला शाना बशाना खड़े हैं, ऐसा जवाब देंगे कि इनकी आने वाली नस्लें याद करें। नहीं, आपको क्या लगता है जब जंग छिड़ेगी तो आप ही मारोगे, सामने वाली पार्टी कुछ नहीं करेगी? देखिए भाई, मुसलमान जो है ना पैदा ही मरने के लिए हुआ है। उन्हें पता है कि हमारी जो नई असल जो जिंदगी हमारी आखिरत है, हमारे जन्नत है हमारी आखिरत। समझ में हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जंग हो और मुसलमान इसमें शहीद हो। इस जिल्लत की जिंदगी से यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, तो इससे बेहतर है कि भाई आदमी शहादत की मौत मरे और जो है जन्नत में चला जाए।
अच्छा ये बात मेरे को बड़ी जी, यहाँ पे ना पानी है ना गैस है ना बिजली, इससे अच्छा मर ही जाए। बिल्कुल सही बात, नहीं मरना नहीं है, शहादत की मौत मरना क्या। उन्होंने कहा इन 5 years दे कैन 5 सालों में कर सकते हैं। कहाँ लेके जाएंगे जब पानी जब इस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है, अगर आज आपके वो ये पानी रेगिस्तान में जाके इस वक्त कोई पोजीशन में पहुंच रहे हैं कि पानी की रिलीज को वो मैनेज कर सकते हैं। अगर वो पानी आज आपकी फसलों को चाहिए लेट्स से फरवरी में पानी, और वो पानी आपको मिलता है अप्रैल के अंदर 1.5 माह में, तो आपकी फसलें तो तबाह हो गई ना। तो वो आपका एग्रीकल्चर तबाह कर सकते हैं, आपका पूरा निज़ाम तबाह कर सकते हैं, और कर रहे हैं। और अब उनके मिनिस्टर्स ओपनली कह रहे हैं। तो पाकिस्तान अब किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? इंटरनेशनल फोरा की वो चीज़ें नहीं मान रहे, हर जगह से आर्बिट्रेशन कोर्ट से हर जगह फैसले। तो उसका हल क्या है? उसका हल ठीक है, इंडिया के साथ जो करना है वो तो फिर जब भी हम चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन उसका हल ये है कि हम उसके मुकाबले में हम भी यहाँ पे 3-4 वाटर रिजर्वे बनाएं। जगह मौजूद हैं और वो बन सकते हैं, और उनकी उतनी ही कैपेसिटी हो जब इंडिया पानी रिलीज करे हम वहाँ पे स्टोर कर लें। पीपल्स पार्टी जब वो जो है वहाँ पे वो रोके हम उसको जो है वो यूज कर लें। ये हमारा काम था सियासतदानों का कि हम डैम बनाते, हम रेजर्वोयर्स बनाते, हम कनाल्स बनाते, स्टोरेज का सिस्टम बनाते, और फिर हम ऐसा कोई ब्लैकमेलिंग करता तो हम मारते, तो डबल हमारे पास होता कि हमने बनाया हुआ भी था और तुम्हारे हाथ पे है। आप क्योंकि हमारी तगड़ी फौज है तो जी कॉफी ठंडी आ गई तो जी जंग कर दो। भाई अपना हिस्से का काम तो करो ना। तुम्हारी अपने हिस्से का काम किधर है मुझे बताएं। जमहूरी काम ने आप अयूब खान के डैम आज तक चला रहे हैं, जो मीडिया की आजादी है वो आपको मुशर्रफ ने दी थी। अगर पानी उधर से रुकता है तो आगे डैम बने ही होते, खुश्क हो जाते वो। सर ये क्या बात है सर, ये बात है, ये क्या बात है? आप छती ना लगाएं अगर पाकिस्तान में गर्मियां ज्यादा होती हैं। मैं एक और बात, आप अपना काम करें। जब वो फोर्स से काम लेंगे हम तो मारेंगे, हमारे पास हम उसमें 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। लेकिन मैं एज अ सियासतदान सवाल करता हूं, डैम बनाने चाहिए। ठीक है, डैम बना दिए जाते होते अब तक। लेकिन पाकिस्तान पहले अपने आप को तो सही कर ले, अपने जो इश्यूज हैं उनकी तरफ भी देख ले कि क्या हो रहा है, और उसके बाद हमारे जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जी अब पानी के ऊपर भारत से जंग की जाएगी, पानी के ऊपर भारत के ऊपर हम अटैक कर सकते हैं, और इस किस्म की बातें कि अगर भारत ने डैम बनाया तो जी हम वहां पर मिसाइल से अटैक कर देंगे। अफगानिस्तान को जो है वो अफगानिस्तान सुधर जाए, अपनी बातें सही कर ले, वरना पाकिस्तान उसका बुरा हाल कर देगा। हम उनसे बड़ी कंट्री है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास फौज है, हमारे पास फाइटर जेट है। इस किस्म की बातें जो मुसलसल की जा रही हैं उसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो यही कि भारत के नाम पर यहाँ पर जो है लोगों से हमदर्दी ली जाती है, कहा जाता है कि देखो जी भारत हमारे पीछे पड़ा है, हम तो बड़े मासूम लोग हैं। तो ये मासूम लोग ये बताएंगे कि इन्होंने डैम क्यों नहीं बनाए, मासूम लोग बताएंगे कि इन्होंने कोई ऐसा काम क्यों नहीं किया जिससे वाटर शॉर्टेज जो है उसके जमाने में संभाला लिया जा सके, पानी को रोका जा सके, पानी को स्टोर किया जा सके। दुनिया में ये सैर सपाटे कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, ये बातें फिर से शुरू हो जाएंगी। तो इन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी से और बाकी लोगों से कहा है कि जी अब आप ये स्टेटमेंट दीजिए कि जी भारत के ऊपर पाकिस्तान अटैक कर सकता है अगर पानी कम हुआ या पानी रोका गया या पानी किसी तरीके से भी जो है पानी वाटर शॉर्टेज हुई तो जी उसके ऊपर हम जो है वो भारत के ऊपर अटैक कर देंगे और तमाम लोग तैयार हैं इस जंग के लिए। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी बॉर्डर पे जाएंगे? क्या ख्वाजा आसिफ साहब जाएंगे बॉर्डर पे? नहीं जी, ये लोग अपने घरों में बैठे रहेंगे, बल्कि हो सकता है कंट्री छोड़ के भी चले जाएं और कह दें जी आज इधर के विजिट पर हैं और उधर के विजिट पर हैं, या फिर अपने घर से ही बैठे बैठे जो कि जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिनमें हर तरह के सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, वहां बैठकर ये सिर्फ भाषण देंगे और ये सिर्फ स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स लगाएंगे जैसे इन्होंने कोई बहुत ऊंचा काम किया है। उसके बाद ये इस चीज को भी यानी और ज्यादा हाईलाइट करेंगे कि जी और अटैक होने चाहिए और एक दूसरे के ऊपर पाकिस्तान जो है वो पानी को लेकर भारत पर हमला कर दे, और इस किस्म की बातें जो ये कर रहे हैं इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, इससे इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ दिखाई दे रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ ने भारत को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर भारत ने हमारा पानी रोक लिया तो ये जंग तस्वूर की जाएगी, यानी एक्ट ऑफ वॉर इसे काउंट किया जाएगा और पाकिस्तान के पास किसी भी तरह का और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। दोस्तों, कल से ही पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर डिबेट चल रही है कि भारत ने जो पानी रोका है इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब क्या ऐसी चीज करी जाए जिससे पाकिस्तान को पानी को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। पाकिस्तानी मीडिया में ये भी डिस्कस किया जा रहा है कि इतने साल तक पाकिस्तान क्या करता रहा, पानी को लेकर जो समस्याएं हमेशा होती है उसके बारे में कोई प्लानिंग पाकिस्तानी मिनिस्टर्स ने क्यों नहीं करी।
अब जैसे ही ईरान और यूएस के बीच में मामला थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से सभी मंत्रियों को हिदायत दी गई है कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बयानबाजी फिर से एक बार शुरू की जाए, ताकि भारत के साथ फिर से एक बार तनाव जैसी स्थिति बन जाए और इससे आसिम मुनीर को फायदा हो, एक और प्रमोशन वो अपनी जेब के अंदर डाल दे। इसलिए कुछ दिनों से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर मंत्री जो है वो बड़बड़ाते हैं, भारत को धमकियां लगाते हैं, ताकि आवाम का जितना भी ध्यान है बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों से हटकर भारत और पाकिस्तान के युद्ध के सिनेरियो में उनका ध्यान चला जाए।